द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गाजा पट्टी में लगातार इजरायली सैनिक हमास से मार खा रहे हैं, बुरी तरह से पिट रहे हैं, लेकिन अब तो प्रतिरोध बल भी इजरायली सैनिकों की नाक में दम कर रहे हैं, आईडीएफ की नाक में दम कर रहे हैं। खबर आ रही है कि प्रतिरोध बलों ने गाजा डिवीजन में इजरायली मुख्यालय पर बैराज से बमबारी कर दी। खबर आ रही है कि रॉकेट बैराज से बमबारी की, जिसके बाद वहां पर तहलका मच गया। अब आप सोचिए कि गाजा पट्टी में लगातार इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाके लगातार पीछे खदेड़ रहे हैं और लगातार उन पे हमले करके मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर प्रतिरोध बल भी इजरायली सैनिकों का जीना मुश्किल किए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाजा डिवीजन मुख्यालय और हवाई पट्टी इजराइल में किस तरह से रॉकेट से बैराज की बमबारी की गई और वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहां जो हाल हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जो कि अमरीश मिश्रा का है। अमरीश मिश्रा यहाँ पर एक वीडियो शेयर करते हैं। ये वीडियो उन हालातों को दिखा रहा है कि हमास और प्रतिरोध बलों ने इजरायली सैनिकों और डिवीजन मुख्यालय का क्या हाल कर दिया है। यहां पर वीडियो शेयर करते हुए अमरीश मिश्रा की तरफ से जानकारी जो दी है वो भी साझा कर रहे हैं। वीडियो 17 दिसंबर का बताया जा रहा है। उन्होंने यहां पर डेट भी मेंशन की है। लिखा है, कल 17 दिसंबर को पैलेस्टीनियन प्रतिरोध ने आईडीएफ गाजा डिवीजन मुख्यालय और हवाई पट्टी जो कि इजराइल में है, उस पर रॉकेट बैराज से बमबारी कर दी है। यहां पर उस बमबारी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। नीचे लिखा है कि 7 अक्टूबर को हमास हमले में हुई हार के बाद इजरायली गाजा डिवीजन को ये दूसरा बड़ा झटका है। तो यहां आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक झटके तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अब इजरायली गाजा डिवीजन पर भी जिस तरह से हमला हुआ है और तहलका मच गया है, ये आपको दिखाते हैं। वीडियो का पहला हिस्सा आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। इस पहले हिस्से में आप देखेंगे कि जमीन पर जो है वो रॉकेट मिसाइल जो है, जो बमबारी की है, उनके अंश आपको दिखाई देंगे और किस तरह से आसमान में लगातार जो है वो बमबारी की तस्वीरें भी आप देखेंगे। देखिए अपनी स्क्रीन। ये तस्वीरें आपने देखी, दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरा वीडियो का हिस्सा देखिए। इस वीडियो में आपको आसमान पर एक के बाद एक किस तरह से बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं, ये दिखाई देगा। ये हमले गाजा में इजरायली डिवीजन पर हो रहे हैं, डिवीजन मुख्यालय पर हो रहे हैं प्रतिरोध बलों की तरफ से। देखिए तस्वीरें। तो इन तस्वीरों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी पर पूरी तरह से किसका नियंत्रण है और गाजा पट्टी पर इजराइल जो है वो किसी भी हालत में नहीं है कि वो अपने दुश्मन, जो कि उसका दुश्मन हमास है, उन्हें जो है वो मात दे सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था, उसके बाद डिवीजन मुख्यालय को दूसरा बड़ा झटका मिला है हमास प्रतिरोध बलों की तरफ से। वहीं एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें हमास की तरफ से इजराइल के अंदर बमबारी की गई है और इसकी तस्वीरें भी इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक के बाद एक बमबारी जो है वो इजराइल के अंदर की जा रही है। कहा जा रहा है कि हमास और फिलिस्तीनी प्रतिरोध बलों ने इजराइल के अंदर सोफा और नीर यित्जाक पर बमबारी की है, जिसकी तस्वीर भी यहाँ पर अमरीश मिश्रा ने शेयर की है, वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो भी कल 17 दिसंबर का ही बताया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कल 17 दिसंबर हमास और फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने इजराइल के अंदर सोफा और नीर यित्जाक पर बमबारी की है। वीडियो भी इन्होंने यहाँ पर शेयर किया है। वीडियो का पहला हिस्सा आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह बमों की बारिश जो है वो इजराइल के अंदर की जा रही है। जगह बताई जा रही है सोफा और नीर यित्जाक पर लगातार बमबारी की जा रही है। इसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखें। तो ये तस्वीरें आपने देखी। तस्वीरें जो है
वो वाकई डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक के बाद एक बमबारी हो रही है। इसके बाद जो तस्वीर आप देखेंगे वहां पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि क्या हाल इजराइल का हुआ होगा जब ये बम इजराइल के अंदर गिरे होंगे और क्या वहां की तस्वीरें सामने आई होंगी। यहाँ पर दूसरा भी वीडियो देखिए जिसमें हमास और फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल लगातार इजराइल के अंदर बमबारी कर रहे हैं और कई बम जो हैं एक साथ गिराए गए हैं। बमों की बारिश जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए तस्वीरें। ये दोनों तस्वीरें आपने देखी किस तरह से एक तरफ तो प्रतिरोध बल गाजा पट्टी में इजरायली मुख्यालय को किस तरह से बम से उड़ा रहे हैं और उसके बाद क्या तस्वीरें आ रही हैं। वहीं हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध बल और हमास मिलकर इजराइल के अंदर भी बमबारी कर रहे हैं। तो जो तस्वीरें आपको ये दिख रही हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट बयां कर रही है कि वहां पर क्या हालात हैं। शायद यही वजह है कि नेतन्याहू जो है एक बार फिर से बातचीत करने की गुहार लगा रहे हैं। एक बार फिर से कह रहे हैं कि बंधकों की रिहाई के लिए हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारी जो टीम है वो बातचीत कर रही है और आगे देखना होगा क्या है। तो ये शायद यही वजह है कि लगातार इजराइल जो हार रहा है जमीन पर गाजा पट्टी पर और जिस तरह से लगातार हमास के लड़ाके उसके निशाना बना रहे हैं, घात लगाकर हमले कर रहे हैं, उसके टैंक तबाह कर रहे हैं, सैनिकों को घायल कर रहे हैं, ज्यादा तादाद में जो है वो सैनिकों की जान ले रहे हैं। शायद यही वजह है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो किस तरह से फिर से एक बार बातचीत करने को लेकर जो है बयान दे रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अब तक क्या ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। अमरीश मिश्रा ने क्या कुछ ट्वीट करे हैं और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। वेस्ट बैंक की बात करें तो कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक में जो है आईडीएफ के आक्रमण के बाद जो है वो पूरे वेस्ट बैंक में झड़पें हो रही हैं। ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जिसमें लिखा है कि ट्यूबास पर आईडीएफ के आक्रमण के बाद पूरे वेस्ट बैंक में झड़पें हो रही हैं। जेनिन के पास जवाबदेही में प्रतिरोध सेनानियों और इजरायलियों के बीच तीव्र सशस्त्र संघर्ष की रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं एक और स्क्रीन पर ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें भी बताया गया है कि ट्यूबास पर आईडीएफ के आक्रमण के बाद पूरे वेस्ट बैंक में झड़पें शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि प्रतिरोध सेनानियों ने तुल करेम के श्रेयिका उपनगर में आईडीएफ पर गोलीबारी की है। तो एक तरफ तो गाजा पट्टी में और जहां पर जो दूसरे फिलिस्तीनी शहर है वहां पर भी लगातार जो है, चाहे जेनिन हो, वेस्ट बैंक हो, वहां पर भी लगातार इजरायली सैनिक जो है वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। लेकिन प्रतिरोध बल वहां पर भी उनका जो है कड़ा मुकाबला कर रहे हैं और वहां पर भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं इजराइल गाजा पट्टी में कितना कहर बरपा चुका है, कितना कोहराम मचा चुका है, ये भी आपको बता देते हैं। इजराइल ने गाजा पर बेरहमी से बमबारी की है जिसमें करीब 1 लाख नागरिक घायल हुए हैं और मारे गए हैं। लोगों का सामूहिक खुली कब्रों में दफनाया जा रहा है। इससे बड़े पैमाने पर बीमारियां भी फैल गई हैं। अब गाजा ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल आईडीएफ सैनिक इजरायली आपराधिकता का खामियाजा भुगत रहे हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के संपर्क में आने से घायल सैनिकों की मृत्यु हो रही है। अशदोद में इजरायली डॉक्टरों ने गाजा में सेवारत आईडीएफ पुरुषों के बीच शिगेला संक्रमण के परिणाम स्वरूप दस्त और पेशिश के व्यापक मामलों की सूचना दी है। वहां पर जो लगातार बमबारी इजराइल की तरफ से की गई, खतरनाक रासायनिक बमों का इस्तेमाल किया गया और जो भी केमिकल्स इस्तेमाल किए गए उससे जो है एक वहां पर वायरस पैदा हो रहा है, बीमारियां पैदा हो रही हैं जो ना सिर्फ गाजा के लोगों के लिए खतरनाक है बल्कि कई इजरायली सैनिक भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ये तमाम ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने है, किस तरह से इजराइल जो है वो लगातार पीछे हट रहा है, लगातार इजराइल को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और अब तो गाजा में जो इजराइल का डिवीजन है, मुख्यालय है, उसे भी प्रतिरोध बल और हमास ने मिलकर जो है तबाह कर दिया है, उड़ा दिया है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।